नमस्कार बच्चों। आज का विचार है तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तो यदि हम आगे बढ़ने में यदि गिर जाते हैं तो उससे भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान तो हारता है, गिरता है, लेकिन फिर भी गिरने के बाद भी उठकर चल देना चाहिए, दौड़ जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो है बहुत ही छोटा है। तो इसमें हमें हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज हम पढ़ते हैं तीसरा पाठ का तीसरा भाग, व्यायामः सर्वदा पथ्यः, अर्थात व्यायाम हमेशा लाभकारी है। इसका श्लोक संख्या 5 और 6 पढ़ेंगे आज। न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मासम च व्यायाम अभिरतस्य च। इसका पदच्छेद है न च एनम सहसा आक्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मासम च व्यायाम अभिरतस्य च। ये इसका पदच्छेद है। यहाँ इसके पद परिचय दिए गए हैं। न निषेधार्थक अव्यय है, च समुच्चयार्थ अव्यय है, चैनम च धन एनम वृद्धि संधि है यहाँ पर। सहसा क्रम में सहसा धन आक्रम्य, सहसा अव्यय है, आक्रम्य ल्यबंत अव्यय शब्द है। जरा अर्थात वृद्धावस्था, बुढ़ापा, समधिरोहति यानी कि आगच्छति आता है, स्त्री भवति स्थिर प्लस चे प्रत्यय अस्थिरम स्थिरम भवति, मासम रक्तज धातु विशेष है, व्यायाम अभिरतस्य यानी कि व्यायाम में लगे रहना, व्यायाम में लीन रहना। इसका अन्वय है एनम व्यायामिनम च जरा सहसा क्रम्येन समधिरोहति व्यायाम अभिरतस्य च मासम स्त्री भवति। इसका भावार्थ देखते हैं संस्कृत में। यह प्रतिदिनम व्यायामम करोति, यह जो प्रतिदिन व्यायाम करता है, सह शीघ्रम वृद्धः न भवति, वह जल्दी बूढ़ा नहीं होता है, अर्थात उसे बुढ़ापा जल्दी ही नहीं आता है। तथा च तस्य मासम स्थिरम भवति, और उससे क्या होता है, उसका जो मास है वो स्थिर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। अतः प्रत्येकम मनुष्येण व्यायामः करणीयः, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को व्यायाम करना चाहिए। इसका हिंदी भावार्थ देख लेते हैं। न चैनम एनम च प्लस एनम चैनम यानी कि इस व्यक्ति को सहसा अचानक से, जरा यानी कि बुढ़ापा, समधिरोहति नहीं आता है, अचानक से उस व्यक्ति को बुढ़ापा नहीं आता है जो कैसा होता है, व्यायामशील होता है, व्यायाम करता है। और स्त्री भवति मासम, और जो मांस है वो कैसा होता है, वो मनुष्य का मांस जो है वो परिपक्व हो जाता है। किसका? व्यायाम अभिरतस्य च, अर्थात व्यायाम में तल्लीन रहने वाले मनुष्य का मासम स्थिरी भवति, मास परिपक्व हो जाता है। कुछ प्रश्न है। यह प्रतिदिनम व्यायामम करोति सह कीदृशः भवति, तो यह प्रतिदिनम व्यायामम करोति सह स्वस्थः भवति। कः शीघ्रं वृद्धः भवति, तो यह प्रतिदिनम व्यायामम न करोति सह शीघ्रं वृद्धः भवति। वृद्धावस्था शीघ्रं कथं न आगच्छति, तो प्रतिदिनं व्यायाम करणेन वृद्धावस्था शीघ्रं न आगच्छति। यह प्रतिदिनं व्यायामं करोति तस्य किं स्थिरं भवति, तो यह प्रतिदिनं व्यायामं करोति तस्य मासं स्थिरं भवति। कस्य मासं स्थिरं भवति, तो यह प्रतिदिनं व्यायामं करोति तस्य मासं स्थिरं भवति। अगला 6वां श्लोक देखते हैं। व्यायामस्मिन् गात्रस्य पदभ्याम् उद्वर्तितस्य च व्याधयो न उपसर्पन्ति सिंहं क्षुद्रमृगा एव वयोरूपगुणैर्हीनम् अपि कुर्यात् सुदर्शनम्। यहाँ इसका पदच्छेद दिया गया है। व्यायामस्मिन् गात्रस्य पदभ्याम् उद्वर्तितस्य च व्याधयः न उपसर्पन्ति सिंहं क्षुद्रमृगाः एव वयोरूपगुणैः हीनम् अपि कुर्यात् सुदर्शनम्। यहाँ इसका पद परिचय दिया गया है। व्यायाम स्विन, गात्र से स्विन होता है पसीना, और गात्र से यानी कि शरीर, यानी कि व्यायाम करने से पसीना जो आता है शरीर को, उसके लिए कहा गया है। पदभ्याम दोनों पैरों के लिए क्या है, उद्वर्तितस्य यानी कि आगे के लिए उत्पन्न होना जो है वो,
ऊपर उठ के जो एक्सरसाइज की जाती है पैरों को ऊपर उठाने के लिए, तो उद्वर्तितस्य। च समुच्चयार्थक शब्द अव्यय शब्द है व्याधया यानी कि व्याधि यानी कि रोग। पद परिचय न उपसर्पंती नोपसर्पंती, न निषेधात्मक है, उपसर्पंती यानी कि समीप नहीं आते, पास नहीं आते हैं, सिंह यानी कि शेर, क्षुद्र मृगः दुर्बल मृग आदि हिरण आदि, इव अव्यय शब्द है, वयो रूप गुणहीनम यानी कि वयो रूप गुणहीनम विसर्ग संधि है यहाँ पर, वयो रूप गुण ही वय रूप गुण ये शब्द है यहाँ पर, हीनम हीन रहित अपि अव्यय शब्द है, कुर्यात क्री धातु कर्तरी विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन, सुदर्शनम सुदर्शन। अन्वय भी यहाँ दिया गया है, व्यायाम स्विन गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च सिंहं क्षुद्र मृगा इव व्याधया न उपसर्पन्ति, वयो रूप गुणहीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात। तो यानी कि यहाँ भावार्थ दिया गया है, यस्य शरीरस्य अंगानि व्यायामेन स्वेद उक्तानि भवन्ति, यानी कि जिसके शरीर के जो अंग हैं व्यायामेन व्यायाम करने से स्वेद युक्तानि भवन्ति पसीने से युक्त हो जाते हैं, तथा च यह प्रतिदिनम पदभ्याम शरीरस्य मर्दनम करयाति, और जो प्रतिदिन पैरों से शरीर का क्या करते हैं मर्दन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, शरीर पैरों वाली एक्सरसाइज करते हैं, तस्य समीपम रोगः तथैव नागच्छन्ति, उसके समीप रोग वैसे ही नहीं आते हैं, यथा सिंहस्य समीपम क्षुद्र मृगः नागच्छन्ति, जैसे कि शेर के समीप कमजोर हिरण आदि नहीं आते हैं। व्यायाम वयो रूप गुणहीनान जनान सुंदरान करोति, और व्यायाम से क्या होता है, आयु वयो आयु रूप गुण और गुणों से हीन जो व्यक्ति है वो सुंदर दिखने लगता है। व्यायाम से जो व्यक्ति जिसमें क्या है उसकी उम्र ज्यादा है या रूप नहीं है गुण नहीं है इन सबसे हीन है, लेकिन फिर भी यदि वो व्यायाम प्रतिदिन करता है तो वो व्यक्ति सुंदर हो जाता है। हिंदी भावार्थ में यहाँ दिया गया है, व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के और दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले के पास रोग वैसे ही नहीं आते हैं जैसे कि गरुड़ के पास सांप। यहाँ पर ये जो सिंह क्षुद्र मृगा इव दिया गया है, यहाँ पर होगा वैनतेय मिवोरगः, वैनतेय मिव उर्गः। यहाँ ये पुराना श्लोक दिया गया है, ये कुछ परिवर्तन हुआ है इसमें। तो यानी कि जिस तरह से व्यायाम स्विन गात्रस्य यानी कि व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के और दोनों पैरों से जो पैरों को ऊपर उठा करके जो एक्सरसाइज की जाती है दोनों पैरों को उठा करके, तो उस प्रकार की एक्सरसाइज करने से उनके पास रोग वैसे ही नहीं आते हैं जैसे कि गरुड़ के पास सांप। व्यायाम से क्या होता है, आयु रूप तथा गुणों से हीन व्यक्ति भी सुंदर दिखाई देने लगता है। इसमें से कुछ प्रश्न हैं, कस्य समीपम रोगः न आगच्छन्ति, तो यह प्रतिदिनं व्यायामं करोति तस्य समीपम रोगः न आगच्छन्ति। सिंहस्य समीपम के न आगच्छन्ति, तो सिंहस्य समीपम दुर्बलः वन्यजन्तवः न आगच्छन्ति। यथा सिंहस्य समीपम वन्यजन्तवः न आगच्छन्ति तथैव कस्य समीपम रोगाः न आगच्छन्ति, तो यथा सिंहस्य समीपम वन्यजन्तवः न आगच्छन्ति तथैव व्यायामेन स्वेदयुक्तस्य जनस्य समीपम रोगाः न आगच्छन्ति। व्यायाम काले शरीरं कीदृशं भवति, तो व्यायाम काले शरीरं स्वेदयुक्तं भवति। व्यायामेन जनाः कीदृशाः भवन्ति, व्यायामेन जनाः सुन्दराः भवन्ति। व्यायामः कीदृशान् जनान् सुन्दरान् करोति, तो व्यायामः वयोरूप गुणहीनान् जनान् सुन्दरान् करोति। धन्यवाद। आगे के श्लोक हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।